नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। आए हुए सभी भक्तजनों को हार्दिक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। इस व्यास सदन में उपस्थित आप सभी आनंद धाम की पवित्र भूमि भक्ति स्थल और भगवान पशुपतिनाथ का यह प्यारा तीर्थ स्थल निश्चित रूप से हम सब के सौभाग्य की अभिवृद्धि करता है। हम सभी भाग्यशाली हैं, हम सबको अवसर प्राप्त हुआ प्रत्येक माह गुरु का दर्शन करना, अपने तीर्थ में आना, नाम जप करना और प्रत्येक मास की अपनी त्रुटियों, लापरवाही और आलस्य आदि दोषों के कारण परमात्मा के दिए हुए उत्तम समय का जो हम उपयोग नहीं कर पाए, उसकी क्षमा याचना का यह दिवस होता है और नए ढंग से परमात्मा के दी हुई ऊर्जा, समय, शक्ति, इस सब का उपयोग करने का संकल्प करने का भी अवसर ये आता है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति जब आता है तो केवल मात्र दर्शक या श्रोता बनकर नहीं आता। यहाँ आने का अर्थ है अनुष्ठान, भक्ति, प्रभु की कृपा पाने का अवसर, आत्मचिंतन करने का अवसर, अपने जीवन की विकास यात्रा के लिए नए संकल्प करने का अवसर। और जो जन्म जन्मांतरों से हमारे जीवन में जिस प्रकार की चित्तवृत्ति बन गई है और जैसी हमारी आदतें बन गई, उन सब का शोधन करने का अवसर हमको मिलता है। इसलिए यहाँ स्वयं पर काम करने के लिए आप कटिबद्ध होते हैं कि आप खुद पर काम करेंगे। हम सभी अपने अपने कर्म बंधन से बंधे हुए इस संसार में जो जीवन यात्रा जीते हैं, उस जीवन यात्रा में अनेक प्रकार के सुख दुख भोगते हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक अनेक प्रकार के सुख दुख हम सबको अनुभव करने होते हैं। भाग्य हमें एक अलग तरह की भूमिका, एक रोल देता है। विश्व के रंगमंच पर हम सभी हैं और सभी को अपना अपना कुछ न कुछ रोल अपना इस रंगमंच पर
कुछ भूमिका निभानी होती है। उस भूमिका का मतलब यह नहीं है कि भगवान ने हमको गरीब, मजबूर, बेबस और दुखों से भरा हुआ जीवन दे दिया और तरह तरह की चुनौतियां दे दी। तुम उससे आगे नहीं निकल सकते, हम निकल सकते हैं। हमें अपना रोल बदलने की चेष्टा करनी चाहिए कि हमें एक उत्कृष्ट जीवन जीने की भूमिका मिले। इसलिए आप जहां हैं वहां से ऊपर उठना प्रत्येक का कर्तव्य है। याद रखिए, सभी के पास कुछ दुर्बलताएं हैं, कुछ कमजोरियां हैं और उनको पार करना आसान नहीं होता। सभी ने अपने पिछले जीवन में, बीते हुए समय में बहुत सारी गलतियां की हैं। उन गलतियों के लिए प्रायश्चित करके नए ढंग से नया जीवन जीने का संकल्प सामने आना चाहिए। आप अपनी बेहतर सेहत करें, अपनी आदतें सुधारें, अपनी क्षमता को निखारें, अपने सामर्थ्य को परखें और आपका जो साहस है, हिम्मत जो आपको जिताने का काम करती है, वो शक्ति, उस पर काम कीजिए कि पहले से आप ज्यादा हिम्मत वाले हैं, ज्यादा कर्मयोगी बने हैं, ज्यादा धैर्य वाले बने हैं, ज्यादा ऊर्जा से युक्त हुए हैं। आपके व्यवहार में आकर्षण बढ़ा है, आपके जीने के ढंग में आकर्षण आया, आप सौंदर्य बोध से युक्त हैं, आपको आसपास का सौंदर्य अच्छा लगता है, लेकिन खुद को भी सुंदर बनाना है, खुद पर काम करना है। सुंदरता का मतलब सुंदर वस्त्र और मेकअप नहीं है। आपको अपने व्यवहार में शुद्धिकरण, अपने बोलने में, अपने काम करने के ढंग में। आपने देखा होगा कि किसी की सुंदरता पति पत्नी की साल 2 साल चलती है, उसके बाद झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगला सौंदर्य व्यक्ति के व्यवहार का है, जीने के ढंग का है। और उसके बाद स्थितियां ऐसी बदल जाती हैं, जो बहुत अच्छे लगते थे वो फिर अच्छे लगते ही नहीं बिल्कुल। उनका बोलना, चालना, बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए आपका सौंदर्य केवल आपकी देह का आकर्षण ही नहीं है। आपकी आदतें, आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका लेन देन, आपका खाने पीने का ढंग, आपकी भावनाओं को प्रकट करने का तरीका। तो यहां जब आप बैठे हैं तो ये एक अवसर आता है हर महीने, और इस अवसर का लाभ लीजिए आप लोग। थोड़ा थोड़ा अपने, जिनके पास फोन साइलेंट नहीं है और आयु हो गई बेचारों की अधिक, उनको इसका गला दबाना नहीं आता, तो वो जरा आसपास वाले सहायता कर दें उनकी। आप लोग इस 2024 के अवसर पर 22 जनवरी को जो आपने एक ऐतिहासिक घटना देखी है कि 500 वर्षों के बाद भारत के, स्वतंत्र भारत के लोगों को भगवान राम के जन्म स्थान, जहां उनका जन्म हुआ, जो उनकी जन्म भूमि थी, जन्म स्थान था, उस भूमि पर, उस स्थान पर जो उनका घर था, जिसमें उनका महल था, जहां वो जन्मे थे, उस भूमि पर मंदिर बनाकर उसका लोकार्पण करने का अवसर सामने आया, जो आप लोगों ने देखा। लेकिन उन लोगों की हिम्मत देखिए जिन्होंने बनने नहीं दिया, उनकी ताकत देखिए आप।
कि जो लोग सवेरे उठते राम राम बोलते हैं, जिनके यहां मरना भी राम के नाम से है, जिनकी ब्याह शादियों में भी राम का नाम लिया जाता है, जिनके घरों में भी जीवन जीने के लिए कहा जाता है हमारे घर में भगवान राम का वास हो जाए, हमारा घर राम जैसा हो जाए, हमारा भाई हमारा बेटा राम बने। और वो लोग सनातन संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को, हिंदू समाज के वे लोग जो आजाद भारत में रह रहे हैं, जिनकी संख्या इस देश में 80% है, बाकी लोग 20% है। वो 20% में से भी कुछ परसेंट लोग, बहुत थोड़े से परसेंट लोग, उनकी हिम्मत देखिए, उन्होंने बनने ही नहीं दिया आपका मंदिर। वो कोई मंदिर बनाना एक साधारण बात नहीं है, ये कोई भूमि का टुकड़ा, ये कोई एक पत्थर जोड़कर बनाने वाला एक मंदिर, बहुत मंदिर है आपके तो पूरे देश में। प्रश्न वो नहीं कि वो एक मंदिर है। जिनको आप मानते हैं, जो आपके पूर्वज हैं, जो आपके भगवान हैं, जो आपके आदर्श हैं, जिन कण कण में बसे हुए राम को आप पूजते हैं, इतनी हिम्मत लोगों की, आपका मंदिर नहीं बनने दिया, आपके भगवान का स्थान नहीं बनने दिया। जो कुछ हुआ आप समझते हैं कि इसके पीछे 500 साल के वो सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने आज तक भोगते रहे हैं। और इन 500 सालों में वो भी क्षण याद कीजिए जब आपके पूर्वजों के, आपके पिछले लोगों के ऊपर अत्याचार हुए, छोटे छोटे बच्चों को भालों पर बेंध करके ऊपर उछाला गया, महिलाओं का अपमान किया, आपकी धन संपत्ति छीनी, कुछ लुटेरे बाहर से आए और आपका देश पर कब्जा करके बैठ गए। और सिर्फ कब्जा ही नहीं, जिस चीज पर आप घमंड करते थे, जिसके कारण आप सिर ऊपर उठाते थे, वो सब छीन लिया उन्होंने। आप जिस चीज पर गर्दन ऊपर करके बैठते थे, गर्दन नीचे करके, सिर नीचे झुका के, पांव के नीचे रोंद कर आपको वहां खड़ा कर दिया, आप कुछ भी नहीं हो। ऐसी स्थिति में आप जीते रहे हैं। और फिर कमाल की बात है कि दूसरी विचारधारा के लोग जब अपनी एकता बना लेते हैं, उनकी शक्ति बन जाती है। और आप इतने सारे होकर भेड़ बकरियां इकट्ठे मिलकर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि इकट्ठा होना नहीं जानते। इकट्ठा कोई करने लग जाए तो आपको जाति बिरादरी में बांट दिया जाता है। फिर मेरी जाति ऊंची, मेरी जाति ऊंची। तो फिर आप, वो कहते हिंदू हैं कहां? ये तो कोई जाट है, कोई यादव है, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई दूसरा कुछ है, यहां हिंदू कहां है? ये एक हो ही नहीं सकते, इनको एक होने नहीं दिया जाएगा। इसलिए ये लोग कभी भी मिलकर वोट देंगे, इन्हीं की बिरादरी का आदमी खड़ा कर दिया जाएगा, हम तो अपनी बिरादरी वाले को वोट देंगे। तो आपकी शक्ति नहीं है। इसलिए अगर ये मंदिर बना है तो हिंदुओं की अस्मिता का मंदिर है, ये हिंदुओं के गौरव का मंदिर है। ये जो मंदिर बना है ये आपकी पगड़ी है। इस मंदिर को मंदिर मत समझिए, ये आपकी पगड़ी है, ये आपका गरूर है जो छीन लिया गया था, जिस पर हम गरूर कर सकते हैं, जो आपसे छीन लिया गया था। धन्य है वो मां का बेटा जिसने अग्रणी भूमिका निभाई, चाहे वो नरेंद्र भाई मोदी हो या फिर आदित्यनाथ योगी हो, हम उन लोगों को प्रणाम करते हैं। और धन्य है वे सारे लोग जिन्होंने अपने बेटों को भेजा राम काज के लिए। कुछ भी कुर्बानी देनी पड़े तो आपको देनी है। कोठारी बंधुओं की बात करके देखिए आप,
बड़ा भाई जाने के लिए तैयार हुआ तो छोटा भाई भी तैयार हो गया। संगठन वाले लोगों ने बोला कि एक घर से एक ही युवक जाएगा। माँ बाप ने भी समझाया, बेटा बड़े वाला भाई जा रहा है, छोटा यहां रह जाए। तो छोटे भाई ने कह दिया, तुम लोग समझते नहीं कि बड़ा भाई मेरा राम है और छोटा भाई लक्ष्मण। अगर राम जाएगा तो लक्ष्मण भी पीछे पीछे जाएगा। दोनों भाई गए और राम काज के लिए शहीद हो गए। और जब तक कोई मां और कोई पिता अपने बच्चों को अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए कुर्बान होना नहीं सिखाएगा, तब तक किसी का सम्मान नहीं रहेगा, कोई सुरक्षित रहेगा ही नहीं। सिर उठा के नहीं जी सकोगे। जो कुछ घट रहा है पूरे देश में, आप लोगों को तो जितना अखबार में पढ़ने को मिलता है, जितना आप टीवी में देख लेते हैं, उतना ही आपको पता है। जो लोग पूरे देश का भ्रमण करते हैं, जन जन से मिलते हैं, उनको जो पता होता है, जो हम लोगों को पता, हम बोल नहीं सकते। इसलिए एक चीज कहूंगा आपसे, हमारी रगों में, हमारे हृदय में, हमारी भावनाओं में हमारे राम हैं और राम की संस्कृति है। और राम वे राम हैं जो शत्रु के साथ भी कैसे व्यवहार किया जा सकता है, कैसे मान किया जा सकता है। जिस रावण ने राम की पत्नी का अपहरण किया, रावण के मरने के बाद भी राम जी ने उनकी पत्नी को सम्मान दिया। कहते ना कि दया अगर लिखने बैठे तो याद आते हैं राम। दया अगर लिखने बैठे तो याद आते हैं राम। रावण को भी नमन किया, ऐसे थे मर्यादित राम। आप लोग सभी राम जी के लिए जब मंत्र बोलते हैं, आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम, तो आप कह रहे होते हैं आपदाओं का, संकटों का, दुखों का, पीड़ाओं का जो अपहरण करते हैं, नष्ट करते हैं, उनको छीन लेते हैं, दुख छीन लें, जिनके पास जाते ही दुख मिट जाए, पीड़ा मिट जाए, संताप मिट जाए, हमारी निर्धनता मिट जाए, हमारी गरीबी जो छीन कर हमें समृद्धि की ओर ले जाए, ऐसे संकट मोचक भगवान राम है। दातारम सर्व संपदाम, सभी प्रकार की संपदा, सुख, वैभव, आनंद, चैन, शांति, निर्भयता, निश्चिंतता, ये समस्त संपदा को जो प्रदान करते हैं वो राम है। लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। वे समस्त लोक के लिए इतने प्रिय हैं, जिनके लिए वाल्मीकि ने समझाया कि राम को जो देख रहे हैं और जिन्होंने देख लिया और जो देखेंगे, उन सबकी टकटकी उनकी तरफ लगी रहती थी। जिन्होंने देख लिया वो भी पीछे मुड़कर जाते हुए देख रहे हैं, जो सामने देख रहे हैं वो भी एकटक देख रहे हैं, और जो देखने वाले हैं उनका भी ध्यान उधर लगा हुआ है कि जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता, जो हृदय में बस जाएं तो फिर निकल नहीं सकते। ऐसा स्वरूप राम जी का है। उस प्यारे राम को अपने मन में केवल उस दर्शन को ही नहीं बसाना, उनके जीवन दर्शन को बसाना। और वो जीवन दर्शन क्या है? जीवन दर्शन को याद कीजिए
कि राम जी को पता लगा कि भरत आ रहा है, तो धरती माता को प्रार्थना करते हैं। कुछ लोगों ने उसका वर्णन वन देवी के रूप में किया, लेकिन पृथ्वी माता से प्रार्थना करते हैं कि एक धरती मां, इस वन भूमि में जिस मार्ग से मैं चलकर आया हूं, मेरा भाई मुझे ढूंढता हुआ इधर की तरफ आएगा। मेरे पांव में कांटे लगे हैं इस मार्ग पर चलते हुए, कंकर पत्थर लगे हैं, मेरे भाई को ना लगे। भूमि से कहा, कोमल हो जाना, कांटों को हटा देना, मेरे भाई के लिए वो सुगम मार्ग देना कि प्रेम पूर्वक चलता हुआ यहां आ जाए। वर्णन भी बड़ा विचित्र है कि आवाज आती है और कहते हैं कि राम, आपका कुल वीरों का कुल है, तपस्वियों का कुल है, बहादुरों का, वीरों का। दो चार कांटों से, उबड़ खाबड़ भूमि से आप लोगों को फर्क पड़ता है क्या? आपके भाई भी तो वीर हैं, सुदृढ़ हैं, शक्ति से युक्त हैं। उनको कुछ कांटे चुभने से और उबड़ खाबड़ भूमि से, कुछ कंकर पत्थर चुभ जाने से इतने घबरा जाएंगे? आप उनके लिए इतने भावुक हो रहे हो। राम जी कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, मेरा भाई आएगा ना, जब उसके पांव में कांटे लगेंगे तो कांटे लगने से नहीं रोएगा, मुझे याद करेगा। वो याद करके ये कहेगा कि मेरे कारण, मेरी मां ने मुझे राज्य दिलाने के कारण और राम जी को वन में भिजवा दिया, मेरे कारण मेरे भाई को, मेरे राम को इतने सारे कांटे चुभे होंगे, कैसा कैसा दर्द सहा होगा कि अपने कांटे लगने से वो जब रोएगा और मुझे याद करके रोएगा कि मेरे भाई ने कितनी तकलीफें सही होंगी। पांव का कांटा तो सहा जा सकता है, लेकिन जो दिल में दर्द होगा वो मैं नहीं देखना चाहता कि मेरे भाई की आंख में आंसू आए। मेरा भाई मुझे याद करके रोए कि मेरी वजह से मेरे भाई को कितनी तकलीफ हुई और कैसे कैसे 14 साल दुख भोगेगा, 14 वर्षों तक उसको पीड़ा होगी। इसलिए कांटे हटा देना उसके रास्ते से। इसलिए कहा जाता है कि राम जी करुणा निदान बहुभूति, इसलिए तो लिखते हैं वज्रादपि कठोराणे कुसुमादपि मृदुने। इतने फूल जैसा कोमल हृदय लेकर बैठे हैं राम कि दूसरे का दुख तो उनको, अब जैसे कोई फूल जैसा कोमल हो ऐसा हृदय हो जाता है दूसरे का दुख देखते ही। लेकिन जब कभी वो अपने ऊपर संकट देखते हैं, कष्ट देखते हैं, तो कहते हैं कि उस समय पत्थर जैसे कठोर हो जाते हैं। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आप सबसे कि ये हमारी संस्कृति है जो राम जी ने दी, मर्यादाएं दी उन्होंने, आदर्श जीवन दिया, आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, आदर्श बेटा कैसा होना चाहिए। हर रूप में वो आदर्श है। एक जीवन जी करके उन्होंने हमारे सामने पूरी दृष्टि दे दी कि आप इस तरह जीना, ऐसा व्यवहार रखना। जिन घरों में झगड़े हैं वो लोग राम कथा सुन लेते हैं तो उनके कितने कितने ऐसे उदाहरण आते हैं। वो सारे झंझट छोड़ करके और
संपदा के लिए। जो झगड़े कर रहे थे वो झगड़े खत्म कर लेते। हमारे देश में हर वर्ष रामलीला होती है और बाली द्वीप में तो 1 महीना लगातार रामलीला होती है। इंडोनेशिया में लगातार वहां देखें तो हर जगह रामलीला, और वो मुस्लिम लोग। तो मैं ये कहूंगा आप सबसे कि हमारे गौरव का मंदिर बना और उसको भारत के गांव गांव से लेकर शहर शहर जो दीपावली मनाई गई कि राम जी हमारे अपने घर पहुंचे हैं। हम लोगों ने लगभग 4 दिन अयोध्या में हम लोग रहे थे। उन दिनों जब ध्यान का कार्यक्रम रखा सरयू तट पर, वहां पर यज्ञ हुआ, आरती वंदन किया, वहां हम लोग बैठे। और अभी भी जब हम लोग वहां गए, जैसा भव्य मंदिर बना है और जैसे लोगों की आस्थाएं देखी है, जैसे भावनाएं देखी है, हमारे देश के हर क्षेत्र के जो श्रेष्ठ लोग थे, चाहे कलाकार थे, चाहे धनिक लोग थे, क्षत्रिय लोग थे, जो साधु सन्यासी लोग थे, सबको उन लोगों ने बुलाया। तो वहां जब हम लोग वापस आ रहे थे तो एक सज्जन वहां सामने आए जहां हम लोग वीआईपी लॉन्ज में बैठे थे। तो मेरे साथ में स्वामी अवधेशानंद जी थे। तो एक सज्जन आए तो उन्होंने कहा कि वो राम जी के वकील आ रहे हैं। मैंने कहा राम जी के वकील? तो अंदर एक व्यक्ति आए जिनको आप लोग जानते हैं, जो सांसद भी हैं, रवि प्रसाद सिंह, वो और उनकी बहन जो है एक चैनल चलाती हैं न्यू 24। तो रामलला के वकील बनकर के उन्होंने केस जीता था सुप्रीम कोर्ट में। तो नेताओं को नहीं बुलाया गया था वहां पर। तो जब उनसे पूछा गया कि आप तो बीजेपी के नेता हैं, आपको बुलाया? बोले नहीं, मुझे रामलला का वकील था ना, तो इस कारण मुझे बुलाया गया कि राम जी की सेवा में केस लड़ने के लिए गए थे ना, कि मुझे जो है ये सेवा मिली, क्यों मेरे पास जो टैलेंट है राम जी के चरणों में उसको अर्पित कर। हम सभी के पास भगवान ने जो प्रतिभा दी है, उस प्रतिभा को भगवान के लिए लगाई है। जो शक्ति दी है, जो तरीका दिया, जो सब है आपके पास, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए आपने लगा लिया, परिवार के लिए लगा लिया, अब भगवान के लिए लगाओ। उसमें आपकी पहचान तो बनेगी, लेकिन साथ साथ में ये भी है, जीवन धन्य करना हो तो तरीका यही है। तो आज के दिन मुझे यहाँ होना नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोग इतने दूर दूर से सब चल के आ रहे हैं, तो प्रभु करे आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें भगवान, और आपका यहाँ आना सफल हो। तो इतना समय नहीं है कि हम लोग आगे कार्यक्रम को चला सकें। तो 2 मिनट में आप आरती कर लीजिए, 2 मिनट का कार्यक्रम, क्योंकि समय इतना नहीं। तो खड़े हो जाइए आप सभी लोग। आपको ये भी मैं बता दूं कि पार्थिव शिवलिंगों का बनाना, पूजन करना और उनको जल चढ़ाना सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना गया है, सबसे ज्यादा। क्योंकि ये माना जाता है कि हम सभी लोग मिट्टी के बने हुए लोग हैं, मिट्टी की दुनिया में रहते हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे। और एक खास बात और ध्यान से सुन लेना, यहां आकर आप सभी पार्थिव शिवलिंग तो बनाएं, बाद में थोड़ा सा अपने घर से जल और दूध
लेकर आओ, आके चढ़ा के जाना। क्यों? अब सब लोग सोचते हैं भगवान शिव जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं। बहुत लोग कह देते हैं कहीं और किसी को दे दिया जाए। हर इंसान दुनिया में जब आता है उसका पहला भोजन दूध है, और मां के पास दूध भेजने वाला भगवान है। चाहे वो इंसान के रूप में मां है, चाहे कोई चौपाया है, जितने भी जानवर हैं, प्राणी हैं, सबके पास जो भोजन देता है भगवान, वो जो भगवान अपनी तरफ से दूध भेजता है, उस भगवान के दिए हुए दूध को लेकर के इससे पले हम वो भगवान को चढ़ाते हुए, ये आपकी भावना है। इसलिए ये मजाक नहीं, ये हिंदू समाज, इसके यहां जो भी चीजें हैं ये बहुत साइंटिफिक है। ये प्यार है हमारा जो हम भगवान को अर्पित करते हैं। इसलिए उन दिनों सब तैयारी करो अच्छी तरह से कि शिव जी का पूजन करना। राम जी को भी जीतना था तो शिव जी के पास गए, पहले उनको मनाया कि आप कृपा करो तो हम जीते। तो अगर आपको हर फील्ड में जीतना है तो अपने शिव को मनाइए, वहीं से कृपा होगी। तो तैयारी कर लीजिए अभी से सभी लोग अच्छे से। चलिए फटाफट आरती शुरू करें। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। खा रहा पोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा को इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझे से लदी नहीं या भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्दी डूबी जा रही। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आप भी यदि छोड़ देंगे फिर कहाँ जाऊंगा मैं, नाथ कैसे भव सागर को पार कर पाऊंगा मैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। करुणा सिंधु करुणा कीजिए, करुणा सिंधु करुणा कीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की, ज्ञान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी की, सत्य सनातन धर्म की
राजा रामचंद्र भगवान की, धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में विश्व का। नमः पार्वती पतये हर हर